नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 24 जुलाई 2024 को BD 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर बैच 2024 अर्थात 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 204 योग शिक्षा योगा एजुकेशन। इसके प्रश्न आप लोग देख के जाएं, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, योग दर्शन के तत्वों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा सी 25। योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी श्वासन। मिलान कीजिए, ध्यान रखना 3 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अर्थात यम जो है ये सामाजिक संबंधों का संबंधित है। दूसरा जो नियम है, ये नियम जो है ये व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करता है। और तीसरा जो है आसन प्राणायाम, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। और चौथा जो है धारणा ध्यान समाधि, ये मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये सही जवाब है इसका। वैराग्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, ठीक है। 4 का डी। उपयुक्त सभी लौकिक भागों से विमुक्त होना, परलौकिक भागों से विमुक्त होना, संतोष का भाव युक्त होना। अगला प्रश्न है 5वां, प्राणायाम में कुंभक की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, श्वास को अंदर खींचना, रोके रहना, ये क्या है? कुंभक को श्वास को अंदर खींचना, पूरक, छोड़ना, रेचक, सभी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, क्षिप्त अवस्था में चित्त में किस गुण की अधिकता रहती है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, रजोगुण। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा सी, योग। अगला प्रश्न है, डायबिटीज के नियंत्रण में कौन सा योग प्रभावी है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन, चक्रासन। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन में कौन सा आसन लाभदायक होता है? सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, शीर्षासन। अगला प्रश्न है, नौका आसन में कौन सा रोग ठीक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, मांसपेशियों संबंधी विकार। मतलब पाचन संबंधी भी ठीक रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प है मांसपेशियों संबंधी विकार। अगला प्रश्न है, योग निद्रा आसन का अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना बी, श्वासन। अगला प्रश्न है, वजन घटाने के लिए प्रतिदिन लगभग कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ईश्वर की 12 बार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संस्वर सांख्य का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, 14 का बी, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करना। समाधि का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, ये भी दोनों समग्र प्रकार से भगवान में लीन होना, चित्तवृत्तियों को रोकना। अगला प्रश्न, 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखना, ये 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, 10वां, ठीक है। 21 जून 2015 को पहला मनाया गया था, 24 में 10वां हो गया, 25 में 11वां मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसमें से ध्यान रखना कोई नहीं है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 17 का। अगर आप देखेंगे तो स्वयं और समाज के लिए योग थी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसका कथन है योग समाधि है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना आप लोग, 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, वेद व्यास ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, ऋग्वेद। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों की वर्तमान में सहमति है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, 193 देश। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पहला चक्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूलाधार चक्र। चक्र सातों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में कौन सा चक्र है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी, मस्तिष्क में कौन सा चक्र है? सही जवाब हो जाएगा सहस्त्रार चक्र, ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
मूलाधार चक्र गूंदा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना क्या कहलाता है? तो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, तितिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी वृत्ति आलस, प्रमाद और अवसाद के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, निद्रा वृत्ति। अगला प्रश्न है, योग में व्यक्ति किस भावना का संचार होता है? योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, त्याग, अनुशासन, नियमितता। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का पालन किसकी प्राप्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, दीर्घ आयु में वृद्धि, बुद्धि बल में वृद्धि, शारीरिक बुद्धि में वृद्धि। डी इसका सही जवाब है। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संतोष। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, ब्रह्मचर्य। 29 का सही जवाब है ए। सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूति एवं मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना, सी, तमोगुण। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार निम्न से स्वास्थ्य का लक्ष्य है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 31 का सही जवाब हो जाएगा डी, वात पित्त कफ रूपी त्रिदोषों में संतुलन, अग्नियों में संतुलन, धातु साम्यावस्था तथा शरीर से मल की भांति भली भांत निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा का प्रसन्नता। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्ण अनुशासन की अवस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना, बी, निर्धु अवस्था। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा ए, पांडुचेरी में, महत्वपूर्ण है। पतंजलि योग सूत्र में वित्त का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, मन का परिवर्तन। अगला प्रश्न है, योग द्वारा नियंत्रण संभव है? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, ए बी दोनों, मन पर और शरीर पर दोनों पर। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना, बी, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, स्वात्मा राम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, हठयोग प्रदीप का। अगला प्रश्न है, योग दर्शन ने किस अन्य दर्शन की व्यवस्था को अपना आधार बनाया है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, सांख्य। अगला प्रश्न है, योग का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि को। योग का पिता किसे कहा जाता है? बी, पतंजलि को। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार वृत्तियों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, 5। निम्न से कौन वृत्ति भ्रम का पर्याय है? सही जवाब हो जाएगा डी, विपर्य वृत्त। अगला प्रश्न है, निद्रा वृत्त से किसकी उत्पत्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आलस, प्रमाद, अवसाद। अगला प्रश्न है, अविद्या की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, अनात्म को आत्म समझना। अगला प्रश्न है, योग शास्त्र में व्याधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, शारीरिक रोग। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतर अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, समाधि। ठीक है, समाधि जो है ये बाह्यांतर अभ्यास नहीं है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये क्या है? बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। ठीक है, समाधि नहीं है। योग में कुल कितने अंग हैं? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग हैं। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास पर कौन दर्शन बल देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, योग। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 5। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, 4। अगला प्रश्न है, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, धर्म योग। तो योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो धर्म योग नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, श्रद्धा, समर्पण, आस्था, भक्ति सभी। ठीक है, और योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं? तो धर्म योग, 51 का बी था। अगला प्रश्न है,
योग के अनुसार रोग उत्पन्न होने के मूल कारण क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। कलेश का मनोस्तर में जमाव, चित्त के विच्छेद, क्रमाशय या वासना। अगला प्रश्न है, आत्मा और मन की रूपता को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, समाधि। 54 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा संभव है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, त्राटक। अगला प्रश्न है, गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, रोग। अगला प्रश्न है, संपूर्ण योग तंत्र का आधार किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, प्राणायाम को। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत को कौन गौरवान्वित करता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, भारतीय दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, तो इसका ध्यान रखना 60 में आप लोग पहले का वाचस्पति मिश्र ये तत्परसारदी हैं, ठीक है, और दूसरा विज्ञान भिक्षु ये योग वर्तिका है, विवेकानंद ध्यान रखना ये राजयोग। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। पहले का सी इसमें है सी और बी में है, विज्ञान मिच्छु, तो ये जो है योग वर्तिका में है, मतलब सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा योग का प्रमुख आचार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, आर्यभट्ट, ये नहीं है, वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा अपने शरीर, इंद्रिय व मन पर नियंत्रण करके तथा पुरुष एवं प्रकृति के मध्य सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करना है। किसका परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि की। अगला प्रश्न है, जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे डॉट डॉट प्राप्ति हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, शक्ति की। अगला प्रश्न है, संत योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 64 का डी, उपयुक्त सभी, तप, ध्यान, साधना। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए हो जाएगा, ठीक है। पहले का सी, प्राणायाम क्या है? मन धारणा की योग बनाना। दूसरा का डी, धारणा क्या है? चित्त को स्थिर रखना। तीसरा, ध्यान क्या है? मन को उसी विषय पर अनवरत लगाए रखना। समाधि क्या है? स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाना। 65 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, कैवल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्विकल्प समाधि, डी सही जवाब है। किसका कथन योग समाधि है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यास का, वेद व्यास का। योग साधना का चतुर्थ सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, प्राणायाम। पहला क्या है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्रणाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। सभी क्रम से याद होना चाहिए। धारणा का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, छठा है। पहला क्या है? यम, अंतिम क्या है? समाधि। धारणा, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखना, प्रश्न नया है, इसके पहले बहुत पूछा नहीं है, पहली बार पूछा गया था 2024 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, याद रखना, कौन सा अभ्यास योग का बाह्यांतर अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, समाधि। समाधि क्या है? अंतरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि 3 अंतरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है 5। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, चेतना। अगला प्रश्न है, आचार शुद्धि के मूलाधार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, यम। इसके 5 अंग हैं, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति किसके उदाहरण हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, वृत्तियों के। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन से। अगला प्रश्न है, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है। सही जवाब हो जाएगा बी, सर्वांगासन, विपरीत कर्ण आसन, हलासन। अगला प्रश्न है, योगासनों का राजा कौन है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, शीर्षासन। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना बी, ठीक है, शील, समाधि, प्रज्ञा। अगला प्रश्न है, राजयोग के नाम से कौन सा योग जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, पतंजलि का योग।
अगला प्रश्न है प्रत्याहार का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। अगला प्रश्न है योग किन मूल तत्वों को मानता है, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। अगला प्रश्न है योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा किसके निकट है, सही जवाब हो जाएगा सी, सांख्य की। अगला प्रश्न भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों। अगला प्रश्न है योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के कितने साधन हैं, सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, 4। अगला प्रश्न है चित्त की योग में अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, छिद्द, मूढ़, विच्छिद्द, एकाग्र और निरुद्ध। अगला प्रश्न है योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सही जवाब हो जाएगा ए, मन, बुद्धि और अहंकार, 86 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष किसके प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, सर्वांग योग दर्शन। अगला प्रश्न है श्री अरविंद के अनुसार विकास के कितने सोपान हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 7। अगला प्रश्न है श्री अरविंद के विकास सोपान में मानस या मनुष्य किस स्थान पर आता है, सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है श्री अरविंद के अंतिम सोपान में क्या है, सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, सत है। अगला प्रश्न है आरोहण एवं अवरोहण का विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है श्री अरविंद के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान क्या है, सही जवाब हो जाएगा बी, द्रव्य। अगला प्रश्न है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, मोक्ष प्राप्ति। अगला प्रश्न है ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, उपनिषदों में। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, आध्यात्मिक पक्ष, 95 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सही जवाब हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है मिताहार का क्या अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, संयमित आहार। अगला प्रश्न है ऐहिक एवं पारलौकिक भागों से विमुक्त होना ... है, सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, वैराग्य। अगला प्रश्न है कथन किसका है, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा के शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चैत्य, संस्कृति को जागृत करती है, सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, श्री अरविंद घोष। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे, सही जवाब हो जाएगा बी, योग विधि को। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसे देख कर जरूर जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।